हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य स्टिचिंग गर्ल। तो मैंने इस अस्तर वाली ट्राउज़र की आपको कटिंग बताई थी, तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मेरी अस्तर है। दोनों फ्रंट की साइड को मैंने क्रॉच को इस तरह से स्टिच कर लिया है एंड देन हमने अपनी सारी पिनअप को अब रिमूव करना है। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों क्रॉच को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से इसे सेट करते हुए हमने रखनी है। ये देखें, दोनों को आप इस तरह से ओपन करें एंड इस तरह से इसकी साइड जो स्टिच वाली है वो अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से मैंने कॉटन की ये मेरी लाइनिंग है, इसे मैंने इस तरह से अपोजिट साइड इस तरह से रखा है एंड जो मेरी ये देखें, मेरी जो मेन फैब्रिक है उसे हम इस तरह से रखेंगे सीधी। मीन्स हमारी दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के अंदर रहेंगी इस तरह से। तो आपने इस तरह से इसे सेट करना है। ये देखें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, दोनों मेरे स्टिच जो है वो अंदर की साइड हो गई हैं, जिससे मेरी कभी भी यहाँ पे फैब्रिक जो है वो निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर इसे पिन अप कर ले। यहाँ से मैंने इसकी क्रॉच को, ये देखें, दोनों साइड से हमारी फिनिशिंग आई है क्रॉच की स्टिच पे। तो अब हमने सारी तरफ से इसे स्टिच कर लेना है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से बिल्कुल दूसरे अपनी फुट तक इसे स्टिच कर लेना है, ताकि हमारा जो अस्तर के साथ जो हमारा मेन फैब्रिक है वो जॉइंट हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से आपने बैक पार्ट को भी फोल्ड कर स्टिच करना है एंड देन अब मैंने इसे बैक साइड फोल्ड किया है एंड देन मैंने जहाँ पे कट्स लगाया था प्लेट्स के लिए, वहाँ पे हमने इसमें प्लेट्स की स्टिचिंग करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने अपनी प्लेट्स की स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो सेम प्रोसेस है, आप अपनी बैक पार्ट को भी ट्राउज़र की अटैच कर ले अपनी मेन फैब्रिक से। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स के लिए 4 इंचेस पे मार्क करना है। ये मैं आपको कटिंग के टाइम बता चुकी हूँ, बट मैं आपको अभी भी बता रही हूँ ताकि आपकी कटिंग के टाइम कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसमें आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाए। इस तरह से आपने प्लेट्स की मार्किंग करनी है 4 इंचेस पे एंड जहाँ पे हमने कट्स लगाया था वहाँ से हमने ट्रायंगल शेप इस तरह से देना है। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स की मार्किंग कर ली है। अब मैं आपको प्लेट्स देना बताऊँगी। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने मार्क किया था। अब हमने क्या करना है, इसे इस तरह से हमने ओपन करना है एंड ये देखिए, सेंटर वाली जो हमारी लाइन थी यहाँ पे हमने इस तरह से इसे सेट करना है। ये देखें, दोनों कट्स को मिलाते हुए हमने इस पर स्टिच चलाना है। ये देखें, इस तरह से। या फिर आपकी लाइनिंग जो है वो स्लिपरी है, मीन्स स्लिपरी फैब्रिक है, तो इस तरह से आप पहले सेंटर पे स्टिच चला लें। ये आपके लिए इजी वे होगा आपकी लाइनिंग के साथ प्लेट्स लगाने का। तो ये देखें, मैंने इसमें सेंटर पे स्टिच लगाया है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा लिया। अब हम ये देखें, इस तरह से हमने स्टिच लगाया है सेंटर की प्लेट्स के पास। अब हमने दोनों कट्स को इस तरह से मिलाना है एंड सिंपली हमने यहाँ तक कॉर्नर तक हमने इसकी जहाँ पे मार्किंग की थी एंडिंग तक हमने ट्रायंगल शेप पे इसे प्लेट्स को लगा लेना है इस तरह से। ये देखें, सिंपली आपने स्टिच चलाकर ऊपर से हल्की सी चौड़ी और नीचे पतली स्टिच होगी आपकी। इस तरह से आपने स्टिच करना है। मैं इस पर डबल स्टिच चलाऊंगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए एंड प्लेट्स के पास कभी भी थ्रेड जो है वो टूटे नहीं। तो इस तरह से मैंने अपनी प्लेट्स को लगा लिया है। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हमने अपनी दूसरी प्लेट्स को भी सेम एज इट इज़ लगा लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी दोनों प्लेट्स को लगा लिया है फ्रंट की साइड पे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है हमने अपनी फ्रंट की बेल्ट के लिए। तो यहाँ से इस तरह से हम इसे मेज़र करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने मेज़र करना है। तो ये मेरी 17.5 इंचेस की आ रही है, तो मैं 18 इंचेस पूरा लूँगी या फिर आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें। तो इस तरह से मैंने, ये देखें, अस्तर के साथ मैंने मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है एंड देन इस तरह से मैंने 1 इंच 2 पॉइंट की मैंने इस तरह से बुकरम कट करी है। ये देखें, तो जितनी मेरी इलास्टिक की विड्थ है उतनी ही चौड़ी मैंने इस तरह से बुकरम कट की है। ये मेरी पेपर पेस्टिंग बुकरम है। तो हमने ऊपर से 1/2 इंचेस छोड़ते हुए फैब्रिक को इस तरह से बुकरम को सेट करना है एंड प्रेस की हेल्प से हमने इसे अटैच कर लेना है। ये देखें, ये मेरी दूसरी पेपर पेस्टिंग बुकरम है जिसे हम इस तरह से सेट करेंगे। आपके पास लॉन्ग बुकरम है तो आप लॉन्ग बुकरम कट करें। आपकी कट पीस है तो भी आप इस तरह से इसे पेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली प्रेस की हेल्प से। एंड देन जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम होगी इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने ऊपर जो साइड जो फैब्रिक छोड़ी थी उसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है एंड प्रेस करना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
तो इस तरह से मैंने ऊपर की साइड फ़ोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब हमने इसे दोबारा से फ़ोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से। एंड देन इस पे भी हमने प्रेस लगाना है, ये देखें। एंड देन जो अब हमारी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगी इसे हम दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, ये देखें। यहाँ पे इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है प्रेस की हेल्प से। इस पर हमने स्टिच नहीं लगानी। एंड देन इस तरह से हमने इसे ओपन करना है, ये देखें। मैं आपको दिखा दूँ ओपन करके। तो इस तरह से हमने फैब्रिक फ़ोल्ड किया है, ये देखें। एंड देन हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया है ऊपर की साइड, दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड किया था एंड दोबारा से इसे फ़ोल्ड करके हमने प्रेस लगाया था, ये देखें। अब जो ये वाली फैब्रिक की हमारी क्रीच बनी है, यहाँ से हमने 1/2 इंच फैब्रिक को रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसे कट कर हटा लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो ये देखें इस तरह से हमारी बेल्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारी प्लेट्स जो है वो इस साइड आमने सामने रहेंगे स्टिच के टाइम पे। तो इस तरह से हमने इसे ओपन करना है एंड ऊपर की साइड जो हमने 1/2 इंच रखते हुए मार्क किया था वहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक को लगाना है। इस तरह से आप 1/2 इंच ऊपर की साइड फैब्रिक निकाल कर आपने इस तरह से इसे यहाँ पे स्टिच चलाना है एंड देन इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे स्टिच चलाते हैं। ये मेरी अपोजिट फैब्रिक है एंड ये सीधी फैब्रिक है, इस तरह से हम सेट करेंगे एंड देन इस पे ही हमने स्टिच चलाना है। ये वाली फैब्रिक मैंने इस तरह से रखी है, ये देखें। तो इस तरह से आपने स्टिच चलाना है एंड बेल्ट को ट्राउज़र से अटैच करना है। ये वाली हमारी प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो इस साइड रहेगी आमने सामने, ये देखें इस तरह से। एंड देन एंडिंग तक हमने इसे स्टिच कर लेना है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपनी सिंपली ट्राउज़र के साथ बेल्ट को अटैच कर लिया है इस तरह से, ये देखें। एंड देन अब हमारी जो बैक की साइड फैब्रिक है उसे हम इस तरह से ओपन कर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। एंड देन अब हमने इस पे स्टिच चलाना है यहाँ पे किनारे की साइड पे। तो ये देखें मेरी फैब्रिक इस तरह से मैंने स्टिच की थी, इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे एंड देन इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये इजीली फ़ोल्ड हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे हमने स्टिच चलाना है, ये देखें। इस तरह से हमारी ट्राउज़र पे फिनिशिंग के साथ बेल्ट जो है वो अटैच हो जाएगी। इसकी फ्रंट बेल्ट एंड बैक में इलास्टिक मैंने अटैच करना है। तो मैं आपको ईजी वे बताऊँगी कि मैंने इलास्टिक को भी किस तरह से अपनी ट्राउज़र पर अटैच किया है। तो इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे स्टिच करना है 1 बूट की गैपिंग छोड़कर हमने इस तरह से इस पे स्टिच चलाना है। इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे हम अब कट करेंगे। पहले आपने कट नहीं करना एंड हमने ऊपर की साइड पे भी बिल्कुल किनारे की हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने एंडिंग तक स्टिच कर लेना है इसे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ट्राउज़र की बेल्ट जो है वो लग चुकी है, ये देखें बिल्कुल इसका फिनिशिंग लुक आया है। एंड इसकी ये बैक साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है। तो इस तरह से मैंने अपनी ट्राउज़र की बेल्ट को अटैच किया है। अब हम इसकी साइड पे इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए मैंने अपनी बैक साइड को इस तरह से स्टिच कर लिया है एंड देन मैंने अपनी फैब्रिक ली है जिसे लाइनिंग के साथ अटैच किया है। इसकी लेंथ मैंने 30 इंचेस ली है एंड मैं आपको इसकी विड्थ बता दूँ, इसकी विड्थ मैंने 4 इंच ली है इस तरह से। एंड देन हमने अपनी ट्राउज़र की बैक की साइड लेनी है एंड इस तरह से यहाँ पे लगाना है हमने। एंड यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है बिल्कुल 1/2 इंच की फैब्रिक छोड़ते हुए। इस तरह से हमने इस पर पूरी अपनी ट्राउज़र की बैक साइड पे इसे अटैच कर लेना है फैब्रिक को। इस तरह से मैंने अपनी फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से, ये देखें मैंने इतनी फैब्रिक एक्स्ट्रा ली थी ताकि हमारी फैब्रिक लगाते टाइम कम ना पड़े। तो इसे हम इस तरह से हम नेल लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, या फिर आप इस पर प्रेस लगा लें इस तरह से। ये जो हमारी जो हमने स्टिच की है वो फैब्रिक इस तरफ रहेगी, ये देखें ये वाली ऊपर की साइड ही रहेगी। एंड देन इस पर हमने अच्छे से प्रेस लगा कर सेट कर लेना है।
तो इस तरह से मैंने इसे प्रेस लगा लिया है, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे हम कट कर लेंगे। ये देखें, दोनों साइड की फैब्रिक हमने इस तरह से कट कर हटा लेनी है, ताकि ये बाद में स्टिच के टाइम हमें प्रॉब्लम ना दे। एंड देन हमने अब अपनी फ्रंट पार्ट को अपनी बैक पार्ट से जोड़ना है। तो मैंने जो अपनी बेल्ट अटैच की थी उसे हमने ये वाली क्रिच पे इस तरह से सेट करना है। एंड देन हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें, एंड यहाँ पे हमने स्टिच चलानी है इस तरह से। एंड बिल्कुल अपनी बॉटम तक हमने इसी तरह से अटैच कर लेना है अपनी ट्राउज़र को। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कटिंग के टाइम हम यहाँ पे ये देखें, थाई के पास मैं कट्स लगाना इसलिए बताती हूँ ताकि स्टिच के टाइम हमने इस तरह से दोनों कट्स को मिला लेना है। इक्वल आपकी आएगी फैब्रिक बॉटम तक, बिल्कुल इस तरह से आपने सेट कर इस पर स्टिच चलाना है, ताकि आपकी बिल्कुल फैब्रिक जो है वो छोटी बड़ी ना पड़े। तो ये देखें, इस तरह से अब ये जो हमारी बॉटम है यहाँ तक हमने इस पर स्टिच चला लेना है। मैं इस पर दोबारा से स्टिच चलाऊंगी। ये देखें, इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करते हुए हमने डबल स्टिच इस पर चला लेना है। तो इस तरह से मैं इसकी एंडिंग तक स्टिच चला लूँगी इस तरह से। देन यहाँ पे आपने बेल्ट के पास इस पे पक्का कर लेना है डबल स्टिच चलाकर इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगी कि बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी बेल्ट जो है वो बैक पार्ट से अटैच कर लिया है हमने। इस तरह से ये ओपन होकर आएगी। ये देखें, बिल्कुल इतनी फिनिशिंग के साथ हमारी बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से अटैच हो गई है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने अपनी इस साइड की पार्ट्स को भी जोड़ना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे अटैच किया था। ये वाली सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी। ये वाली पार्ट को हमने इस तरह से रखा और यहाँ पे हमने पिन अप कर लेना है। आपकी फैब्रिक अगर मूव हो तो देन हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, बिल्कुल ईजी वे है, आपको इस तरह से फोल्ड कर इस पर स्टिच चला लेना है। तो टॉप से आपने बिल्कुल बॉटम तक इस तरह से ही स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमारी दोनों पार्ट्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी इजीली। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच चला लिया है। अब हम इस पे भी, इस साइड भी डबल स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी ट्राउज़र को स्टिच कर लिया है। ये देखें, इस साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ट्राउज़र की दोनों पार्ट्स जो है वो जुड़कर आई हैं। अब मैं आपको इसमें इलास्टिक लगाकर दिखाऊंगी। तो इसे हमने स्टिच किया, अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखें, एंड देन यहीं पे हमने अपने इलास्टिक को लगाना है। तो मैं अपनी इलास्टिक लूँगी। इस तरह से मेरी इलास्टिक की विड्थ है 1 इंच 2 पॉइंट इस तरह से। ये देखें, इसकी चौड़ाई है ये मेरी इलास्टिक की। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। यहाँ से हमने इस तरह से मेज़र करना है। मैंने इसकी लेंथ को 16 इंचेस लिया है। हाफ इंचेस हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे स्टिच के लिए। इस तरह से आप मार्क कर लें। आपने अपनी इलास्टिक को अभी कट नहीं करना है, हमने इसे अटैच करना है। एंड में हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच चलाना है। ये देखें, इस तरह से फैब्रिक हमने लिया, इस तरह से सेट किया एंड देन अब हमने इस पर इस तरह से स्टिच चलाना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इस पर 2-3 बार स्टिच चला लिया है इस तरह से। अब फैब्रिक को हम इस तरफ करेंगे। तो इस तरह से आपकी इजीली ट्राउज़र की जो इलास्टिक है वो अटैच हो जाएगी। यहाँ पे हमने स्टिच चलाना है। तो ये देखें, इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए आपने स्टिच चलाना है। ये जो बैक साइड की फैब्रिक हमने अटैच की थी, बिल्कुल यहीं पे हमने स्टिच चलाना है। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए आपने इलास्टिक में बिल्कुल भी स्टिच नहीं चलानी है। इस तरह से आपने हाफ इंच की फैब्रिक को फोल्ड करते हुए आपने इस तरह से स्टिच चलाना है। ये देखें, बिल्कुल आपने हल्की हल्की सी फैब्रिक को सेट करनी है एंड देन इस तरह से स्टिच चलाना है। तो इस तरह से मैं इस पर स्टिच चला लूँगी। तो ये देखें, इसकी सिलाई इस तरह से हमने चलाई है। यहाँ पे आपकी सिलाई इस तरह से बैक साइड के बिल्कुल सेंटर पे ही सिलाई आएगी। जहाँ से हमने फैब्रिक को जोड़ा था बिल्कुल वहीं पे आपकी सिलाई आनी चाहिए। इतनी फैब्रिक आपने छोड़नी है, मीन्स 6 इंचेस या फिर 7 इंचेस आपने फैब्रिक छोड़नी है। जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हमने अब कट करना है अपनी इलास्टिक को। ये वाली साइड की स्टिच को हमने इस तरह से ओपन करना है एंड यहीं पे हमने अपनी इलास्टिक को ज्वाइन करना है। अब हमने इसे कट किया था अपनी इलास्टिक को एंड गैदर को हम बैक साइड करते हुए इसे इस तरह से यहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखें,
हमारी इलास्टिक को हमने इस तरह से अटैच करना है, इस साइड भी। तो ये देखें मैंने इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से सेट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी हमारी फैब्रिक। अब हमने जहाँ पे अपनी सिलाई को स्टॉप किया था वहीं से हमने इस तरह से इसे स्टिच करना है दोबारा से। ये देखें, गदर्स आपकी हो तो आप उसे बैक साइड कर लें ताकि आपको इजी हो स्टिच करने में। एंड आपने हल्की से फैब्रिक को इस तरह से खींचते हुए आपने इसे अटैच करना है, इस तरह से आपने स्टिच चलानी है। तो यहाँ पे हमारी इतनी फैब्रिक बची है, इसे भी हम एंड तक स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आपके अगर फैब्रिक पे एक आध गैदर्स भी पड़े तो आप इस तरह से गैदर दे सकते हैं, बिल्कुल आपकी कोई फिनिशिंग ख़राब नहीं होगी। आपने इस तरह से सेट करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप अच्छे से इसे पहले सेट कर लें एंड देन आपने स्टिच चलाना है। ये देखें, एंड देन अब हमने इस तरह से बोर्ड को ओपन करते हुए मूव करना है फैब्रिक को, देन एंडिंग तक हमने इस तरह से उतार लेना है। तो इस तरह से मैंने इजीली इलास्टिक को अटैच करना आपको बताया है। गैदर को आप अच्छे से इसे सेट कर लें एंड देन अब हमने इस पे सेंटर की इस तरह से खींचते हुए फैब्रिक को स्टिच करना है। ये देखें, बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह से हम अपनी इलास्टिक अटैच करते हैं शलवार में, बिल्कुल उसी तरह से हमने इस पे गैदर्स पे खींचते हुए स्टिच करना है। बिल्कुल सेंटर की आपने स्टिच करनी है। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। बिल्कुल सेंटर की सिलाई भी हमारी हो गई है। ये देखें, फ्रंट साइड बेल्ट की है एंड बैक साइड मैंने इसकी ट्राउज़र की इलास्टिक लगाई है। तो इस तरह से आप अपनी ट्राउज़र को स्टिच करें एंड देन अब हमने अपनी बॉटम को स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने भी कट्स लगाना बताया था आपको। ये वाली जो हमारी फैब्रिक है स्टिच की वो इस साइड बैक साइड रहेगी एंड देन इस तरह से हमने अपनी कट्स को मिलाते हुए इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने स्टिच करना है। तो पहले आप इस पे पिनअप कर लें, इस तरह से सेंटर करते हुए आपने यहाँ पे पिनअप कर लेना है ताकि आपको आसानी हो स्टिच करने में। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है एंड देन अब हमने इसे इस तरह से सिंपली स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो इस पे नीचे की साइड पे भी बुकरम लगा सकते हैं, बट मैंने इस पे इस तरह से सिंपली फोल्ड कर कर स्टिच चलाया है। तो इस तरह से हमने एंडिंग तक स्टिच कर लेना है। मैंने अपनी दोनों बॉटम को सेम एज इट इज़ रेडी करना है। तो अब हमने ये वाली जो कॉर्नर है अब हम इसे कट करेंगे यहाँ पे। इसलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आपकी फैब्रिक कम ना पड़े, इसलिए आप हल्का सा यहाँ पे कटिंग के टाइम पे तिरछा रखें फैब्रिक को। इस तरह से आपने बिल्कुल सिंपली अपनी ट्राउज़र की बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी दूसरी बॉटम को भी फटाफट से स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी दोनों बॉटम को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मार्किंग करेंगे। 6 इंचेस मेरा बॉटम है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अब हमने अपनी जो आसन है उसे दोनों को इस तरह से सेट करना है एंड देन इस पे यहाँ पे सबसे पहले आपने पिनअप करना है ताकि आपकी बिल्कुल दोनों आसन की सिलाई इक्वल आए। ये देखिए, इस तरह से मैंने पिनअप कर लेना है एंड देन अब मैंने बॉटम से स्टिच चलानी है एंड दूसरी बॉटम तक मैंने सेम एज इट इज़ स्टिच चलाकर उतार लेना है। एंड गाइस, आपने इस ट्राउज़र की कटिंग देखनी है तो मैं एंड स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी बॉटम को इस तरह से लिया है, यहाँ पे मेज़र करने के लिए इस तरह से आपने लेनी है, या फिर आप इंची टेप के भी हेल्प से इस पर मार्किंग कर सकते हैं, बट मैं ऐसे बॉटम को रखूँगी। एंड देन जहाँ पे मैंने पहली बॉटम पे स्टिच किया है वहीं से मैंने इस तरह से नीचे वाली बॉटम पे मार्क करना है एंड देन इस पर स्टिच चला लेंगे हम। ये देखें, बिल्कुल इजी वे है। इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। हमने अपनी फैब्रिक को डबल स्टिच करना है। इस तरह से मैं इस बॉटम से स्टार्ट कर कर अपनी दूसरी बॉटम तक मैंने इस तरह से डबल स्टिच कर कर उतार लेनी है मैंने। तो ये देखें, ये मेरी ट्राउज़र का फाइनल लुक है। स्टिच करने के बाद इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आई है। ये देखें, फ्रंट साइड बेल्ट एंड बैक साइड इलास्टिक मैंने अपनी ट्राउज़र पे लगाया है। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।